गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 8th में मैथ में आपको एक्सरसाइज 1.2 बताने जा रहे हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया आपको। ए पार्ट है आपका 5 टू द पावर 3/5 इंटू 5 टू द पावर 4/5। देखिए मल्टीप्लाई में जो पावर होती है उसमें ऐड हो जाती है और डिवाइड में माइनस होती है। तो बेस दोनों का 5 है। 5 टू द पावर 3/5 प्लस 4/5। 5 टू द पावर 5 एलसीएम हो गया 3 प्लस 4 5 टू द पावर 7/5। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। इसी का पहले का पार्ट बी दिया गया है 125 टू द पावर 1/3/5 टू द पावर 2 इंटू 125 टू द पावर 0। देखिए इसके लिए पहले हम फैक्टराइज करेंगे। जैसे 125 दिया गया है तो 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 टू द पावर 3। 125 को आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 अपान 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 0। ये 125 का मतलब इसको आप लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग जैसे ऊपर लिखा गया है 5 टू द पावर 3 इंटू 0। तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 1 मतलब 5 आ गया। 5 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 0। और किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 5/5 इंटू 5 इंटू 1 5 से कैंसिल हो जाएगा। 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट सी 64 टू द पावर 7/9 डिवाइड 125 टू द पावर 8/9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की पावर दिया गया आपको 2 टू द पावर 6 मतलब जैसे 64 को जब आप फैक्टराइज करोगे 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा तो 2 की पावर 6। इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 6 इंटू 7/9 डिवाइड 5 टू द पावर 3। 125 का भी फैक्टर आपने किया इंटू 8/9। 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 9 जा इज इक्वल टू 2 की पावर 7 2 जा 14/3 डिवाइड 5 टू द पावर 8/3। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 द पावर 14/5 टू द पावर 8 होल टू द पावर 1/3। जैसे 14/3 है तो 14 इंटू 1/3 और 5 टू द पावर 8/3 डिवाइड है इसलिए अपान में लिख दिया गया। आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। इसी का आपका डी पार्ट है दिया गया है 3 होल टू द पावर 5/8 डिवाइड 16/81 होल टू द पावर 15/32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें तो पहले पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि ज्यों कहते हैं इसको लिख दिया जाएगा एट इट इज डिवाइड 2 द पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपान 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 15/32। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 5/8 डिवाइड 2/3 टू द पावर 4 इंटू 15/32। 4 1 जा 4 8 जा 15/8 तो 2/3
टू दी पावर 5/8 डिवाइड 2/3 टू दी पावर 15/8। जब इसको आप माइनस करेंगे, पावर बेस सेम है, तो 2/3 मल्टीप्लाई में पावर 8 होती है, डिवाइड में माइनस होती है, तो 5/8 माइनस 15/8। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर माइनस 10/8। 2 5 जा 2 4 जा, ये माइनस में हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/3 टू दी पावर माइनस 5/4। 1/2/3 टू दी पावर 5/4 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3/2 टू दी पावर 5/4। देखिए इसी का ई पार्ट आपको दिया 6 टू दी पावर माइनस 2/3 होल टू दी पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू, जैसे a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो होता a टू दी पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी कंडीशन में जैसे 6 पावर माइनस 2/3 इंटू माइनस 3/2, 3 से कैंसिल होगा, 2 से 6 माइनस माइनस प्लस 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा। ये पार्ट देखिए, ये में आपको दिया गया है 27/216 टू दी पावर माइनस 4/6 होल टू दी पावर 3/5। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3/2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3। जैसे 27, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3। उसी प्रकार 216 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 108, 2 54, 2 27, फिर 3 से 3 जा हो जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग इसको आप लिख सकते हैं -4/6 होल टू दी पावर 3/5। इसको 3 टू दी पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -4/6 होल टू दी पावर 3/5 इज इक्वल टू, अब 1/1 तो 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4/6। पॉजिटिव करने के लिए 1/1/2 टू दी पावर 3 जब करिएगा तो ये जो है 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 4/6 होल टू दी पावर 3/5 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 इंटू 4/6 होल टू दी पावर 3/5। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6/5। इसके बाद आप जी देखिए, जी में दिया गया है 27 टू दी पावर -1/3/2 टू दी पावर -5/2 इंटू 8 टू दी पावर -3/2। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप 27 को आप ही फैक्टराइज किया गया था 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर -1/3/2 टू दी पावर -5/2 इंटू 8 को 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 टू दी पावर 3 इंटू -3/2। तो इसको आप लिख 3 3 कट जाएगा, 3 टू दी पावर -1/2 टू दी पावर -5/2 और इंटू 2 टू दी पावर -9/2 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर -1/2 टू दी पावर, इसका एलसीएम लेंगे -5/2 -9/2 इज इक्वल टू
3 टू दी पावर -1 अपान 2 टू दी पावर -14 अपान 2, 2 1 जा 2 7 जा। जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो अपोजिट साइन मतलब 1 अपान 3 टू दी पावर 1 अपान 2 टू दी पावर 7, तो ये होगा 2 टू दी पावर 7 अपान 3 टू दी पावर 1 का मतलब 3, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 128, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 1 2 3 4 5 6 7, 128 अपान 3 आंसर हो गया आपका जी पार्ट। अब आप एच क्वेश्चन आपका दिया गया है 8 टू दी पावर 5 अपान 8, 8 टू दी पावर 5 अपान 8 इंटू 327 टू दी पावर 7 अपान 6 इंटू 2 टू दी पावर 1 अपान 3। सब पॉजिटिव पावर में दिया गया है। 8 तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, टू दी पावर 5 अपान 8 इंटू 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 7 अपान 6 इंटू 2 टू दी पावर 1 अपान 3। 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 अपान 8 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 7 अपान 6 इंटू 2 टू दी पावर 1 अपान 3। 2 दी पावर 15 अपान 8 इंटू 2 टू दी पावर 1 अपान 3 इंटू 3 टू दी पावर 7 अपान 2। इसको जब आप देखिए इसमें दोनों के बेस इक्वल हैं, 2 टू दी पावर 15 अपान 8 और 2 टू दी पावर 1 अपान 3। इसमें आपका जो बेस वही रहेगा 15 अपान 8 प्लस 1 अपान 3 इंटू 3 टू दी पावर 7 अपान 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो 2 टू दी पावर इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 8 3 जा 45 प्लस 3 8 जा अपान इंटू 3 टू दी पावर 7 अपान 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 53 अपान 24 इंटू 3 टू दी पावर 7 अपान 2 आंसर। इस तरह से आप लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बताया जाएगा अगले दिन।